देखो, आज हमने आप साथियों को इसलिए बुलाया है कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहन कुमारी सैलजा के सच्चे सिपाही हैं और हमने भी जब टिकट नहीं मिली तो बड़ा दुख होया और दुख होने के बाद हमने भी नॉमिनेशन कर दिया अपना निर्दलीय के तौर पर। लेकिन हाईकमान के आदेश से और हमने देखा कि भाई हमारे निर्दलीय चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा, इस बात को लेकर हमने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। और आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है हमने उसको समर्थन दिया है, समर्थन देने का काम भी करते हैं। हमारे सारे साथी और हमारी पूरी टीम है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी पूरे हरियाणा के अंदर। और मेरे हिसाब से 60 से 70 सीट आज आने लग रही है कांग्रेस पार्टी की, और 60 से 70 सीट आई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी सैलजा ही बनेगी। एक बात। दूसरी बड़ी बात, अगर मैं चुनाव लड़ता 80 से तो आप सबको पता है कि सीधा सीधा जो फायदा है वो विनोद बियाणा को होता मैंने नजर आया। अगर मैं चुनाव लड़ता तो कांग्रेस का प्रत्याशी जो है उसको नुकसान होता, वो 100% हार जाता। और विनोद बियाणा जिसके साथ हम पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, जिसकी मैं पिछले 5 साल से पोल खोलने लग रहा हूं, जो भ्रष्ट आदमी है, जिसने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए, उस व्यक्ति को मैं जितना किसी भी कीमत में नहीं चाहूंगा कि वो जीते। इसलिए हमने सोच समझ के अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। अगर हम चुनाव जीतते दिखते तो 100% हम चुनाव लड़ते। अगर जो साथी हमारे 5-6 साथियों ने नॉमिनेशन कराया था, अगर वो इकट्ठा होकर एक उम्मीदवार को खड़ा करते, चाहे वो मेरे पर हाथ धर देंगे और मेरे साथ वो खड़े रहेंगे, तो 100% हम निर्दलीय चुनाव जीत सकते थे। ये सच्चाई है। देखो भाई, सच्ची बात बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो सब के सब धीरे धीरे अपना उन नॉमिनेशन निकलवा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया। इस बात की मैंने बड़ी खुशी भी हुई और फिर मैंने भी यही फैसला कराया कि मैंने भी नॉमिनेशन निकलवा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देना चाहिए और अपना पूरा ताकत जो है वो पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगानी चाहिए। इसलिए हमने जो फैसला लिया, ये सबको पता है भाई, 5 साल हमने बीजेपी के विधायक की पोल खोली, कसम खुआन खातर उसके घर गए, कई बार उसकी बीमारी हमने दिखाई जनता को, और फिर वो व्यक्ति दोबारा हमारे कारण किसी कारण से वो जीत जावे तो भाई हम तो अपने आप में नहीं माफ कराते सारी उम्र। एक भ्रष्ट आदमी जिसका हमने पता है कि वो भ्रष्ट आदमी है, गलत आदमी है, और ये बीजेपी का है, वो बीजेपी जिसने किसानों गलत मारे, जिसने सरपंचा गलत मारे, जिसने भाई साहब कर्मचारियों की कट तोड़ी। हमारा आशा वर्कर मेरी बहन, मैं गया उनके लिए पंचकुला, उनको बसों में बिठा के जंगल में छोड़ के आई। उस बीजेपी को मैं किस तरह जीतने दूंगा भाई? अगर उसका प्रत्याशी जीतता है तो वो कल ना फिर सरकार बनाना है तो हमारे लिए दुख की बात थी। इसलिए हमने सोच समझ के ये नॉमिनेशन वापस लिया है। डंका की चोट पर ये बात खवा कि हमने बिल्कुल सोचा और क्लियर हमने दिखा था भाई ये फायदा इसको होगा, ये जीतेगा। हमने जिताना है कांग्रेस का प्रत्याशी। और मेरे तो आपके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें और कांग्रेस की पार्टी को आगे बढ़ाएं। हमारी नेता बहन कुमारी सैलजा है और बहन कुमारी सैलजा को मनोज राठी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर देखना चाहता है। मैं ही नहीं, लाखों कार्यकर्ता इस प्रदेश के बहन जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और बहुत ज्यादा लोग, मैं तो कहूंगा कि प्रदेश के 90% लोग बहन जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि ईमानदार है, साफ छवि की नेता है, कोई फालतू नहीं बोलती, और इस प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। मैं तो एक बात कहूंगा, जबान की दनियानी है, जो बात कहेगी उल्टी नहीं हटेगी। प्रदेश के अंदर रोजगार लाने का काम करेगी बहन कुमारी सैलजा, प्रदेश के अंदर क्राइम खत्म करने का काम करेगी बहन कुमारी सैलजा, प्रदेश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार आज हो रहा है उसको खत्म करेगी बहन कुमारी सैलजा, क्योंकि वो एक महिला, उसको महिलाओं का दर्द का पता है। आप देखते हुए हर रोज रेप, मर्डर और किस प्रकार खिलाड़ी महिलाओं को इस सरकार ने तंग करवाया है। अगर उनकी कोई रक्षा कर सकता है पूरे प्रदेश के अंदर तो कुमारी सैलजा कर सकती है। इसलिए हम चाहते हैं, उनका एक एक सिपाही चाहता है कि कुमारी सैलजा जो है इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने का काम करे। इसलिए हमारा फर्ज बना था कि भाई उसके जो सिपाही हैं, अगर वो सिपाही ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाके उनके उम्मीदवारों को हराने का काम करेंगे तो फिर बहन जी मुख्यमंत्री कैसे बन पाओगी?
मैं तो कांग्रेस हाईकमान से भी अपील करूंगा कि कांग्रेस, हरियाणा की जनता कांग्रेस में ऐसा मुख्यमंत्री चाहती है जिसकी छवि साफ हो, जो ईमानदार हो और जो प्रदेश का भला कर सके। और महिलाओं को भी मौका देना चाहिए भाई, एक आदि बार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसलिए आज हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम एक बार फिर कहे हैं, हमारा पूर्ण समर्थन जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ रहेगा। हम हासिल से कांग्रेस के प्रत्याशी को कम से कम भी 30,000 वोटों से जिताने का काम करेंगे। आप बहनजी की बात कर रहे हो मुख्यमंत्री बनाने की, जैसे कोई टिकट विक्रम हुआ उसके अंदर तो अनदेखी की गई होगी। देखो ये हाईकमान का मामला है, मनोज राठी को नॉलेज नहीं है। मन तो एक बात का पता है, बहन जी ने मेरे लिए जोर बतेरा लगाया, लेकिन मेरी किस्मत में टिकट नहीं थी। आगे दिला देगी, हमने संतुष्टि है और हम बहन जी के साथ हैं, बहन जी के साथ रहेंगे। मनोज राठी बहन जी का अनुमान है और बहन जी मेरी राम है। हासिल से एक कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का जो ब्लेम बिल लगाया था स्थानीय विधायक के ऊपर, और वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। भाई दो नेता जाने, हमने 5 साल ब्लेम लगाया विधायक के ऊपर और सबूत के साथ लगाया, सबूत दिखाए, कसम खान खातर भी गए और इसी बात के लिए मैंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया कि कहीं मेरे कारण अगर बीजेपी का विधायक जीत गया, कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया, तो मैं अपने आप को सारी उम्र माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं पीछे हट गया और मैं खुल के पूरा ताकत के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करूंगा और भ्रष्ट विधायक को हराने का काम करूंगा। आप शैलजा जी की टीम में हो तो आप ये बताइए कि कांग्रेस के ही नेता जो है बदला टीमने का इस्तेमाल करने लगे बहन जी के बारे में। देखो बहुत दुख की बात है और मैं तो कहूंगी तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर FIR होनी चाहिए। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो भी मानसिकता इस टाइप की रखते हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। बहन कुमारी शैलजा तो 36 बिरादरी की आदरणीय है, उससे अच्छा नेता तो पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी के अंदर नहीं है। बिल्कुल शांत रहने वाली, ईमानदार, साफ छवि। जो कुमारी शैलजा 3 योजना केंद्र में मंत्री रही, कोई एक दाग उस पर लगा हो तो बताने का काम करो। आप एक योजना अगर मंत्री रह जाते हो तो हजारों करोड़ का गबन के आरोप आप लोगों पर आ जाए, और वो तो 3 योजना केंद्र मंत्री रही। कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है और मैं तो कहूंगा कि किसी भी पार्टी के अंदर शैलजा से बड़ा कोई नेता नहीं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बहन कुमारी शैलजा ने जो नारनौल में अजय चौधरी को टिकट का वादा कर दिया था, सीट का वादा कर दिया था, उनका मान भी नहीं रखा गया। बहन शैलजा की जो है ना, देखो बड़ा बड़ा दुख है हमने इस बात का, लेकिन हाईकमान ने किन परिस्थितियों में टिकट बांटी है इस बात की मना नॉलेज नहीं है। देखो मैं झूठी बात कह दूं आपका आगे, भाई हम तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं कितनी नॉलेज हो है आप खुद जानो। मैं तो एक बात बार बार कहूं कि बहन जी के जितने सिपाही हैं वो एकजुट होकर सभी के सभी आज कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की सत्ता में लाने का काम करने लग रहे हैं और वो चाहते हैं कि बहन जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बने और राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बने। हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा ना। हमने तो भ्रष्ट बीजेपी को इस प्रदेश और देश से उखाड़ फेंकने का काम करना है। इस प्रदेश और देश के अंदर हम कांग्रेस पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। आपके राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, उसमें भी होता था आपने आकर दी हमारी सरकार आई तो आरक्षण खत्म कर देंगे हम। मेरा मन तो सुनी कौन स्टेटमेंट कोई है ऐसी, ये तो बीजेपी नहीं है सर, ये बीजेपी वाले बेरने के चला दे भाई। ये सारा का सारा विपक्षियों का एक प्रोपगंडा है। वो कोई ऐसी मैंने तो सुनी नहीं, जो मैंने नहीं सुनी मैं उसका क्या जवाब दूं। आप उन्हीं नेताओं से जाके पूछो, बड़े सवाल बड़े नेताओं से, छोटे सवाल छोटे नेताओं से। बेबे 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए आम आदमी पार्टी का बेबे सौदा नहीं जमया। आम आदमी पार्टी के अंदर जो प्रभारी लगाया हरियाणा प्रदेश के, वो प्रभारी वो नॉलेज नहीं थी, वो तो बालक था, कलरकी का काम करा करता, उससे सांसद बना दिया, हरियाणा की जिम्मेवारी दे दी। उसने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करी, उसने नेताओं से बात नहीं करी, तो पार्टी का भट्टा बैठ गया। जब हमने देखा भाई उन्हें प्रदेश अध्यक्ष काम का और उन्हें प्रभारी काम का, तो यहाँ क्या कराएंगे जो हमारी सुने नहीं, इसलिए हमने उस पार्टी को छोड़ा और कांग्रेस के अंदर हमने देखा कि बहन कुमारी शैलजा को और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम इस पार्टी में आए। कितनी फाइट मानते बीजेपी की? सौदा है कि नहीं यार, इतना भी बीजेपी की फाइट मन है। सारा सौदा तो हरियाणा खा गया, लूट के चूस गया सारी हासिल, इसलिए भी फाइट मन है बैरिकाड में। इसका क्या सौदा है? मैं बार बार कहूं कि हरियाणा ने सब की खा लिया, अब जब फिर भी उसने फाइट में कोई मन है तो वो सबका बावड़े आदमी भाई,
एक बात बता दे, कोई जात पात के हिसाब तो इसने फाइट मानना तो मैं बावड़े मानू। अरे जो आदमी भ्रष्ट हो हर एंगल से, उसको किस बात के वोट भाई। मैं तो कहूं कि हाँसी वाला ने बयाना की जमानत जब्त कर देनी चाहिए अब की बार तो, ताकि इसका दिमाग ठिकाना आ जाए। कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक तो कम होता जाएगा जी आगे विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बढ़ता दाव लग रहा है पूरे देश में मेरे भाई, डाकम डाक हो रहे हैं। आप देखना 2029 के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा। दलित समाज ने तो समर्थन दे दिया जी बीजेपी को। ना ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये टिकट का बंटवारा है, ये तो टिकट मिली है, तो आपने ज्यादा तो मुख्यमंत्री के कैसे माना? भाई हम तो उसके भगत हाँ, और भगत और सिपाही चाहते हैं कि उनका सेनापति आगे बढ़े। हमारी सोच है कि बहन जी आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि बहन जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को आगे ले जाए। आप ही सोच रहे हैं सर? मैं नहीं सोच रहा। हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता, 36 बिरादरी की जनता चाहती है कि बहन जी मुख्यमंत्री बने। हाईकमान को भी इस बात का पता है और हाईकमान जनता के अनुरूप फैसला लेगा। आपको मैं बता देता हूं कि 100% सरकार कांग्रेस की बनते ही शपथ बहन जी लेगी मुख्यमंत्री। हासिल में ओबीसी समाज में भी सर जैसे नरेश यादव ने बीजेपी का समर्थन कर दिया, तो कांग्रेस भी पीछे तो बता रहे हैं कि ज्यादातर जो जाट कौम के लोग हैं मतलब उनका ज्यादा समर्थन ना, मैं तो कहूं कि कांग्रेस को 36 बिरादरी सपोर्ट करने लग रही है और इंडिपेंडेंट है। कोई कहीं पर भी जाके अगर अपने वोट डाले है या किसी को सपोर्ट कर तो स्वतंत्र है भाई। कोई किसी नेता के साथ लगो, कोई किसी नेता के साथ लगो। हम तो अपील कर रहे हैं कि भ्रष्ट लोगों को वोट मत दो, जो रोजगार ना दे सके उनको वोट मत दो, जो भ्रष्ट आदमी है उनको वोट देने का कोई लाभ नहीं। प्यारा साहब तो कहते हैं पूरी हासी चमका दीजिए जो सड़कें थी पहले। अरे भाई 2 बूंद बरसात तो उड़द किश्ती में लगाना पड़े बैठ के। 2 दिन पानी नहीं। नॉमिनेशन भरने के लिए विधायक को रैली कैंसिल करनी पड़ी। जहां रैली रखी पानी भर गया, बूंद कितनी आई 5 आंगल, वहां से पैदल नहीं जा सका, गोटा गोटा पानी था। किश्ती इतनी थी नहीं, कोशिश करी उसने किश्ती मंगवाने की, लेकिन किश्ती अवेलेबल नहीं हो पाई। 2-4 किश्ती मिली, काम चल नहीं। तो आप इसका विकास देख लो ना, कोई सौदा है नहीं यार। पहले नाली बना दे, सड़क बना दे, फिर पाड़ के सीवर का बना जा। एक सड़क को हांसी के अंदर 2-2 साल पाड़ के रखा गया। कौन सी सड़क में 2-2 साल पाड़ के छोड़ दो? दुकानदार तंग हुए, तो सब दुकानदारों को याद है, सब लोगों को ये सारे काम याद हैं। आप चिंता ना करो, 5 तारीख को जब झाड़ा लगाओगे हांसी का विधायक है तो झाड़ा का झाड़ा दूर तक सुनेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।